हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये आप देख सकते हो कुछ हो गया है रेडी। हाय कर दो, श्रेया से हाय कर दो, हाय कर दो। ये आप इसका नया ड्रेस देख सकते हो। इधर 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 इधर। स्माइल कर दो, स्माइल करो। स्माइल कैसे करते हैं? स्माइल आई मारने के लिए स्माइल करो, स्माइल कर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन ब्यूटी वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता, मैं हूं ज्योति ठाकुर। आई होप आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा। आज मैं फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आ चुकी हूं। आज हम देखते हैं क्या क्या करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला था लास्ट वीडियो में कि आप हमसे कुछ सवाल जवाब करेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। और कुछ जैसे हमसे किस टाइप की वीडियोज़ किया है, ऐसे प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं है, बस सीख रहे हैं। आप लोग हमारी गलतियाँ निकाल रहे हैं, उनसे हम लोग सीख रहे हैं, उनको सही कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखें और हमें आगे बढ़ने के लिए वो करते रहें। तो बने रहिए हमारे साथ। हम सैलून के लिए निकल चुके हैं और यहाँ आप ये जॉल देख रहे हो, ये मेरे मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ लाए थे माउंट आबू से, जो कि आज मैंने पहन लिया। आप लोग बताना कि कैसा है ये। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग भी बताना कि कैसा है। और भी बहुत कुछ लाए हैं, वो मैं जैसे जैसे वेयर करूँगी आपको बताती जाऊँगी कि मम्मी लाए हैं। और कुछ के लिए भी जैसा कि आपको पता है लाए थे, कुछ के पापा के लिए भी, सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आए हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लाए हैं। और आज हम लोग जो है वो मैं सैलून जाके अपने स्टूडेंट की क्लास लूँगी। स्किन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये ब्लॉग आप बिल्कुल भी देखना मत भूलना, आगे भी कंटिन्यू रखना, देखते रहना, क्योंकि मैं इस ब्लॉग में जो है वो स्किन की कुछ चीज़ें मैं क्लियर करने वाली हूँ। बहुत डीपली तो नहीं मैं वीडियो में डाल सकती क्योंकि बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, पर कुछ कुछ पॉइंट्स होंगे जो मैं आपको बताऊँगी। अगर वो आपको दिक्कत होगी उन पॉइंट्स में, तो आप मेरे सैलून में आके फैशन ब्यूटी वर्ल्ड नियर और बालू ब्रिज में आके चेक करवा सकते हैं और अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है, फेसबुक पे हमारे पेज है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी हूँ, व्हाट्सएप पे आप मुझे मेरे नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं। तो उसके पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। तो अब मैं सैलून में जाके मिलती हूँ आपके साथ। बाय बाय। का ध्यान रखना है कि हमने पहले तो आपको प्रोडक्ट की नॉलेज कैसे वो करोगे कि आप कैसे पता लगाओगे कि कौन सा प्रोडक्ट सही है, कौन सा गलत है, ठीक है। तो प्रोडक्ट की कलेक्शन कैसे करोगे? सबसे पहले आपको तो मेन आपका वो होना चाहिए। स्किन पे तो आप बाद में काम करोगे। आप कोई प्रोडक्ट परचेज करने जा रहे हो तो आप उसको कैसे, किस तरह से परचेज करोगे। इसके अलावा एक तो आजकल तो वैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, हर हाँ सीजन के हिसाब से वो करना है, क्योंकि है ना, हम लोग क्या एक ब्यूटिशियन में काउंट होते हैं। अगर नॉर्मली हम लोग जैसे तो मान लो किसी को कोई काम ही नहीं आता है, एक नॉर्मल लड़की ले लो, वो मार्केट में जाती है, फेशियल की किट ले आती है, घर पे आके कर लेती है। उसको क्या पता कि मैंने कौन सी किट की है, मैं तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा। आपको जैसे आप लोग एक ब्यूटिशियन का कोर्स कर रहे हो तो आपको उन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी है। आपको उन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है कि मैं ये फेशियल कर रही हूँ, इसके ये साइड इफेक्ट है, कि ये सही नहीं है, ये गलत नहीं है। हर किसी का अपना अपना जो पोजीशन है वो बिल्कुल ठीक है, बट हम लोग उसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं। कई बार क्या रहता है कि हम लोग मसाज गलत दे देते हैं। हमारा जो काम स्किन में करना होता है, मसाज की वजह से वो गलत हो जाता है। पिंपल आ जाते हैं, वो पिंपल आ जाएंगे, झाइयाँ पड़ जाएंगी, कोई क्या हो जाता है, कोई क्या हो जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि प्रोडक्ट तो आपने सही यूज़ कर लिया। एक तो क्वांटिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम करोगे तो असर नहीं होगा, ज़्यादा करोगे तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। क्वांटिटी हमेशा उतनी ही रखो जितनी की स्किन को रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा करना, एक्सेस नहीं होनी चाहिए कोई भी चीज। एक लिमिटेड चीज है, चाहे वो आप मेकअप से रिलेटेड हो, चाहे फेशियल के रिलेटेड हो। अगर आप लोग मीडियम से उस पर काम करोगे तो आपको भी इजी रहेगा काम करने का। और फेशियल का हमेशा क्या रहता है कि जब आप क्लींजिंग करते हो, मेन जो हमारा जैसे एक क्लास की बात करें कि जैसा आपको एक थ्योरी वाइज आपको बताया जाए कि फेशियल को किस तरह से करेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हमारा सीटीएम होता है, ठीक है, क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग। अगर आप फेशियल ट्रीटमेंट दे रहे हो तो मॉइस्चराइजर आप अवॉइड कर दोगे। उसके बाद जो सबसे पहले क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग किस तरह से करोगे आप? पूरे फेस पे हाथ नहीं फेरना होता, एक मेथड होता है, एक लाइंस होती है। क्लींजिंग जो होगी आपकी वो फिंगर टिप के ऊपर होगी, ठीक है। स्किन पे आपने फिंगर्स के साथ करना है, बिल्कुल हल्के हाथों से, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए उसके अंदर कि जोर जोर से मसाज करने लगे। कई बार क्या होता है कि आपका क्लाइंट कंफर्टेबल है और हर स्टेप में आप अपने क्लाइंट को पूछो कि प्रेशर ज्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, कितना की प्रेशर चाहिए। हमेशा सबसे पहले क्लाइंट का आपने एक चीज ध्यान में रखनी है, वो सेटिस्फाइड होना बहुत जरूरी है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से काम नहीं करोगे, क्लाइंट की जरूरत के हिसाब से काम करोगे। जिस चीज की इसको रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले आपने क्लाइंट को फर्स्ट में रखना है, ठीक है।
उसकी सुननी है, वो क्या बोल रहा है, उसकी स्किन को क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। सेकंड उसके बाद आप अपना सजेशन दोगे कि हाँ अगर आप ये बोल रहे हो तो हम ये कर देंगे। हमेशा कोशिश करनी है कि अगर आप जैसे अभी हम लोग विंटर में गर्म पानी यूज़ करते हैं, क्यों गर्म पानी यूज़ करते हैं? एक मॉइस्चर फेस में लाने के लिए। और गर्मियों में क्या रहता है, ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, स्वेटिंग होती है, ये वो ड्राई स्किन वालों के फेस पे भी स्वेटिंग होती है। तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। जब भी आप कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, अगर आइस क्यूब आपके पास है या ठंडा पानी है, उसके साथ उसको कम से कम 5 मिनट के लिए उसको वेट करो, ताकि लगा के नहीं आएगा। एक प्रॉपर तरीके से मसाज देनी है, ठीक है? फिर उसके बाद अगर आप क्लींजिंग कर लेते हो, फिर क्या करना है? टोनर करना है, ठीक है? टोनर करने के बाद उसको ड्राई होने देना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जेल बेस्ड चीजें ही यूज करनी है। जेल बेस्ड स्क्रब आ गया आपका, जेल बेस्ड आपकी क्या बोलते हैं ये मसाज आ गई, फिर पैक लगा लेना है, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना है। अगर ऑयली स्किन है तो हमेशा ऑयल बेस्ड चीजें होनी चाहिए, क्योंकि एंड में तो आप उसको मॉइस्चर दोगे ही दोगे। ये भी नहीं करना है कि ऑयली स्किन है तो जेल बेस्ड ही सारी चीजें होनी चाहिए, वो भी नहीं होना चाहिए। मॉइस्चर जरूरी है, फेशियल आफ्टर फेस ट्रीटमेंट के बाद मॉइस्चर बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी टाइप की स्किन हो, ठीक है? इस चीज का स्पेशली ध्यान रखना है आपने। तो अगर जेल बेस्ड चीजें आपको अपने ड्राई स्किन पे जेल बेस्ड नहीं चलेगी, जेल बेस्ड काम नहीं करेगा। कुछ डाउट्स, साथ साथ अपने डाउट्स भी क्लियर करते रहो ना, किसी ने कुछ लिखा है या कुछ वो हुआ है। हाँ। हमारी स्किन की जो होती है वो तीन लेयर में डिवाइड होती है। मान लो ये फर्स्ट है, जो डर्मी स्किन होती है वो मध्य त्वचा होती है, जिसको बोलते हैं कि सेंटर वाली जो वो होगी हमारी डर्मी स्किन। अगर हमारा कोई गलत प्रोडक्ट पहुंचेगी, ठीक है, डर्मिस तक कोई चीज पहुंच रही है, इट मीन्स अगर ग्लो कर रहा है, हम लोग मसाज देते हैं, प्रेशर देते हैं। क्यों देते हैं प्रेशर? ताकि हाइपोडर्मिस तक हमारी जो है वो एक मसाज जो होती है, मसाज के साथ जो ग्लो आता है, जो हमारी ब्लड सर्कुलेशन चेंज होती है, वो हाइपोडर्मिस करता है वो चीज़, ठीक है? अगर हम प्रेशर देके मसाज देते हैं ना हम लोग, वो क्यों देते हैं मसाज? ताकि हमारे जो हाइपोडर्मिस के अंदर जो स्किन की लेयर्स हैं, जो नसें होती है, उनका जो ब्लड सर्कुलेशन एक उस पे चला होता है, वो चेंज हो जाए, ठीक है? उसकी वजह से हमारे फेस पे जो एक नेचुरल ग्लो आए। ग्लो करने के लिए हमारा जो होगा हाइपोडर्मिस। अगर प्रॉब्लम हो रही है स्किन पे, मतलब कि हमारे डर्मिस वाली स्किन पे जो है वो दिक्कत हो रही है, प्रोडक्ट शूट नहीं किया हो रही है, ठीक है? डर्मिस वाली स्किन से हो रही है। एक्ने की प्रॉब्लम भी तभी होती है, स्पेशली पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है। अगर हमारी डर्मी स्किन पे कोई रॉन्ग प्रोडक्ट लग जाता है, तो इट मीन्स कि हमारी स्किन जो है वो, जो हमारा प्रोडक्ट्स था, वो कई बार होता नहीं कि हमने गलत चीज़ यूज़ कर ली। ये क्या होता है, कौन सी क्रीम्स होती है वो, कौन होती है वो गर्म स्किन ही जो निकाल देती है, स्कार्स वाली, कौन, नो स्कार्स वाली है ना, वो तो हमारी ऊपर की स्किन निकाल देती है। होता है असर उसके? दिक्कत कहाँ आती है? हमारी अंदर की ना, डर्मिस पे होती है ना वो दिक्कत, ऊपर वाली तो निकल गई, उस पर तो असर ही नहीं हुआ। तो हमेशा कोशिश रखनी है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर गलत लगता है तो डायरेक्ट हमारी डर्मिस वाली जगह पे जाके इफेक्ट करता है, और प्रॉब्लम जो होती है वहीं से शुरू होती है। अगर डर्मिस की वजह से प्रॉब्लम शुरू हुई, इट मीन्स कि वो लंबी प्रॉब्लम होगी। क्या आपको पता लगा कौन सी लेयर है? बताऊंगा। स्किन जो होती है हमारी 3 लेयर में होती है। फर्स्ट लेयर पे हमें कोई भी प्रोडक्ट इफेक्ट नहीं करता है। सेकंड लेयर पे अगर कोई चीज पहुंच रही है तो मतलब इफेक्ट भी तभी करेगा, और साइड इफेक्ट भी रॉन्ग प्रोडक्ट के साथ होंगे। थर्ड लेयर जो होती है वो हमारी ब्लड सर्कुलेशन को चेंज करता है। वो क्या करना होता है, एक नेचुरल ग्लो लाना है। अगर आपने सेकंड लेयर तक हमारा प्रोडक्ट जो होता है वो जाता है, काम करता है। ग्लो जो लाना होता है वो थर्ड पे पहुंचेगा, वो हमने मसाज की दे दिया, एक नेचुरल, जिसको बोलते हैं ना कि ग्लो है, फेयर हो गया हमारा स्किन, टैनिंग रिमूव होगी, ये हो गया। अगर फेयर हो गया मतलब कि सेकंड लेयर पे अगर आपका जो है वो प्रोडक्ट ठीक बैठा है, ठीक है? अगर थर्ड लेयर पे जो ग्लो कर रहा है, इट मीन्स कि आपकी मसाज जो है वो अच्छी हुई है। फर्स्ट वाली स्किन का भी, एपिडर्मिस का भी अपना काम है, डर्मिस का भी अपना काम है, हाइपोडर्मिस का भी अपना काम है। तीनों चीजें आपकी फेशियल में क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगर मान लो एक चीज पे भी अगर आप पीछे रह रहे हो तो कोई ना कोई दिक्कत होगी, ठीक है? तो कोशिश यही करनी है कि आपका जो है, तभी बोलते हैं कि मसाज फिर आगे आपकी झुर्रियों के ऊपर आती है, ठीक है? कईयों की मैच्योर स्किन होती है, मैच्योर स्किन जो होती है उनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं मैच्योर स्किन पे यूज करने वाले बहुत थिक होते हैं। थिक मीन्स कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर पर्पस किस चीज के लिए? मैच्योर। अगर मैच्योर स्किन पे O3 का ट्रीटमेंट होता है, वन ऑफ द बेस्ट स्किन केयर ट्रीटमेंट में ये बेस्ट स्किन केयर ट्रीटमेंट होगा उनकी स्किन के लिए। जितने भी मैं ये नहीं बोलती कि कोई भी प्रोडक्ट का वो नहीं है, हर कोई अपनी अपनी जगह पे अच्छा है, बट मैच्योर स्किन की बात करें तो मेरी लाइफ में आज तक मैंने अगर मैच्योर स्किन में 14 साल में जितना भी काम किया मैच्योर स्किन में, जो रिजल्ट O3 के साथ गया है मैच्योर स्किन पे, वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ नहीं गया। कई बोलते हैं लोटस भी अच्छा, नो डाउट लोटस बहुत अच्छा है अपनी जगह पे, ठीक है? BLCC भी बहुत अच्छा, कोई ब्रांड गलत चीज़ नहीं निकालता। अगर कोई कंपनी कोई चीज़ निकाली है, इट मीन्स कि वो अच्छी है तभी निकाली है, उसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है? ये स्किन के ये करनी है, क्योंकि
अगर कोई आपके पास आ रहा है तो एक ट्रस्ट करके आ रहा है, ठीक है, तो उसके ट्रस्ट को आपने तोड़ना नहीं है और बनाना है और उस पर वो करना है, अच्छे से काम करना है। तो अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी आपकी अच्छी रहेगी तो नेचुरली काम भी अच्छा ही रहेगा। बाकी प्रेशर तो आपके हाथों के अंदर होना चाहिए, ठीक है, तो अगर वो प्रेशर भी अच्छा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट तो अच्छा आएगा ही आएगा। 50% आपका हाथ होगा, 50% जो होगा प्रोडक्ट काम करेगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आप क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। बाकी अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन है तो और बताओ, वरना आगे कंटिन्यू करते हैं। वेदर के हिसाब से हमारा जो है स्किन का टेक्सचर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा गर्मियों में ऐसा है तो सर्दियों में ऐसा रहेगा, सर्दियों में ऐसा है तो गर्मियों में ऐसा, सेम नहीं रहेगा। वेदर के हिसाब से चेंजेस होता है, हमारी स्किन का टेम्परेचर चेंज होता है अपने आप। बॉडी में गर्मियों में एकदम मॉइस्चर आ जाता है, स्वेटिंग होती है, मतलब हीटेड वो आ जाती है, सर्दियों में ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो हाँ, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर आते हैं। हर मैं बोल तो रही हूँ, हमें पता नहीं होता है, मुझे भी नहीं पता था। जब 8 साल मैंने घर से काम किया, मुझे नहीं थी इतनी नॉलेज कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, क्योंकि चंबा में इतना कोई बता जो है वो आपको आगे लेके जाएगी। अगर मैं कोई चीज़ एक बार बता रही हूँ वो मैंने बता दी है, जितना एक्सपीरियंस होगा वो उतना ही आपको लंबा लेके जाएगा, क्योंकि एक चीज़ के कम से कम 10 पार्ट है, ठीक है। 10 एक जगह से आप 10 तक कैसे पहुँचोगे? प्रैक्टिस करके ना। अब ये तो है नहीं कि मैं आज आपको एक चीज़ बता दी, आज मान लो मैंने आपको 10 चीज़ें बता दी, पहुँच गए आप 10 तक, कैसे पहुँचोगे? खुद करके ही पहुँचोगे ना। तो मैं तभी बोलती हूँ कि इधर आ रहे हो, टाइम वेस्ट मत करो, जितना भी टाइम होता है कुछ ना कुछ करो, मसाज करो, हेड मसाज करो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे ये डिस्कस कर लो। अगर टॉपिक्स आप लोगों ने लिखे है, क्या पता ये एक चीज़ इनको पता है, एक चीज़ आपको पता है, एक चीज़ आपको पता है, तो कितने सोल्यूशन निकल गए उस चीज़ के। 3 ऐसे इधर उधर की गॉसिप करने से अच्छा है ना कि आप अपने काम से रिलेटेड गॉसिप करो, मजा भी आएगा ना उस चीज का, क्योंकि आपके पास एक प्रॉब्लम के कम से कम 10 सोल्यूशन निकल रहे हैं, ठीक है। 10 में से 8 सही नहीं है, 2 तो ठीक है ना। तो यही चीज होती है कि आपको किसी चीज पे एक्सपेरिमेंट करना है, पहले उसका आपके पास बैकअप होना बहुत जरूरी है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है। एक तो प्रोडक्ट और क्वालिटी आपने देनी है, अगर लंबा जाना है प्रोडक्ट में क्वालिटी दो। मैं नहीं बोलती कि सस्ती लो और ये करो, मत क्वालिटी हो, केमिकल में क्वालिटी हो तो वो कैसे आएगी। थोड़ा सा आपको बोलते हैं ना 50% तो प्रोडक्ट काम कर रहा है ना, 50% आप कर रहे हो, 50% प्रोडक्ट कर रहा है। आप प्रोडक्ट ही 20% लोगे तो वो 50 का काम कैसे देगा वो। तो उसी के लिए धीरे धीरे, मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम से इन्वेस्टमेंट कर दो, धीरे धीरे करो पर करो, ठीक है। और अभी आप जैसे मान लो आपका मानना है कि मैंने 2 चीजें लेनी है, आप एक ही लो, एक नेक्स्ट मंथ ले लो, उससे क्या होगा, क्या पता वो एक चीज आपका 10 का काम करेगी, ठीक है। और जो आप 2 चीजें ले रहे हो, क्या पता वो एक का काम भी ना करे। तो बेटर नहीं कि अच्छी चीज लो पर ढंग की लो, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं कोई चीज मैं नहीं बोलती कि ब्रांड सभी अच्छे होते हैं, पर जरूरी थोड़ी कि हर ब्रांड आपके ऊपर ठीक बैठे। तो वही चीज लो कि कम से कम 4 लोग तो उसको ठीक से यूज कर पाए, कि आपकी स्किन पे ठीक जा रहा है, क्या पता अगले दिन ना जाए। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, देखा देखी भी कभी नहीं जाना है। पहले प्रोडक्ट के साथ खुद काम करो, तो उसके बाद दूसरे को सजेस्ट दो, ठीक है। अगर मैं जैसे कोई चीज़ यूज़ कर रही हूँ, अपने ऊपर यूज़ कर रही हूँ, मैं कितना कुछ मंगवाती हूँ, ठीक है, तो मैं ऐसे थोड़ी मैं किसी को भी रिकमेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुद यूज़ किया है, मैंने 2-3 स्किन पे और यूज़ करवाया है, तो तब मुझे उसका वो पता है ना कि हाँ ऐसी स्किन पे ये इसका जो रिजल्ट रहेगा वो इतने टाइम में आएगा, ऐसी स्किन पे इसका रिजल्ट रहेगा वो इतने टाइम में आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि जब मैं कोई परचेज चीज़ कर रही हूँ, मैं कम से कम 3 लोगों पे तो ज़रूर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किन पे तो ज़रूर यूज़ करना है, ताकि आपको उसका पता लग जाए कि इस स्किन पे क्या रिजल्ट था, इस पे क्या रिजल्ट था और इस पे क्या रिजल्ट है, ठीक है। ये नहीं कि अब मेरा फेस ग्लो कर रहा है, मेरा फेस फेयर हो गया, मेरी ये लाइट वो होगी, है ना, अगले की ना हो, फिर आप उससे इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे हो फिर। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप कोई नई चीज़ ले रहे हो अपने घर फेस के, पहले उसने मेंशन किया होता है। अब ये नहीं है कि फेस पैक है, एक फेस पैक आपके पास है तो वो कहीं पे भी लगा दो, स्किन के हिसाब से लगाना है, स्किन को रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। सबसे पहले क्या सोचना है, दिमाग में क्या चीज़ आनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है स्किन को और हमने क्या लगाना है। अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कोई चीज़ लगा रहे हो तो वो बेस्ट होगा। अगर मान लो पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है, आप उसको झुर्रियों वाला पैक लगा रहे हो, मतलब ही नहीं बन रहा, झुर्रियों के चक्कर में कि इसकी स्किन टाइट होगी, ठीक है, अब ये होगा वो होगा। अगर पिगमेंटेशन का पैक लगा रहे हो तो वो ड्राई होगा, वो भी आपकी स्किन को टाइटनिंग का काम भी देगा। पर सबसे पहले कोई भी आप प्रोडक्ट लगा रहे हो प्रॉब्लम से रिलेटेड लगाना है, ठीक है। जो स्किन को रिक्वायरमेंट है अपने उसके अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट लेना है और लगाना है।
ये नहीं कि आप दिमाग में ये चीज़ अच्छा ये फेस पैक का अपना अपना काम होता है। हमेशा फेस पैक का जो आपने चूज़ करना होता है वो स्किन के हिसाब से चूज़ करना है। टाइटनिंग वाला दिमाग से निकाल देना है। टाइटनिंग ऑब्वियस सी बात है, फेस पैक है तो टाइटनिंग भी उसमें होगी होगी। स्किन प्रॉब्लम के हिसाब से आपने प्रोडक्ट का चूज़ करना है, ठीक है? हुआ क्लियर? अब तो नहीं हेडलाइंस लिख लो, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, मुहासे, एलर्जी, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, एक्ने, पिंपल, एलर्जी, फ्रिकलेस, पिगमेंटेशन, अंडर आई डार्क सर्कल, मॉल्स, हर्पिस, वार्ट, WART, मस्सा जिसको बोलते हैं ना, पता है? एक हाइपर ट्राइकोसिस, पता है किसको किसको बोलते हैं? ये हाइपोट्राइकोसिस, जो हमारे फेशियल हेयर होते हैं ना ज़्यादा थिक वाले, उनको बोलते हैं ये। 2 घंटे की क्लास के बाद अब था मेरा रिलैक्सिंग टाइम। जैसा कि आपको पता है वीडियो क्लिप्स में तो आपने बहुत कम उसमें देखा होगा, बट हमारी क्लास जो थी वो बहुत लंबी चली थी। उसके बाद मुझे बहुत ज़बरदस्त हेडेक हो रही थी, तो मैं एक हेड मसाज ले रही थी जैसा कि आप देख रहे होंगे। और उसके बाद मुझे बहुत रिलैक्स फील हुआ। और देखते रहिए, बने रहिए।